नमस्कार। आज जो कार्यक्रम है वो रसोई घर और वास्तु से संबंधित, अर्थात कहीं आपके रसोई में वास्तु दोष तो नहीं। ये कार्यक्रम महिलाएं अवश्य देखें क्योंकि रसोई महिलाओं के हाथ में होता है। अब हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं, उन्हें समझिए और अपने जीवन में उतारिए। लगातार आपके घर में अगर पेट संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, सीधा सा इसका अर्थ है कि आपके कहीं ना कहीं रसोई में वास्तु दोष है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह दे रहा हूँ, और इसका प्रमुख ध्यान क्या है? रसोई अग्नि से संबंधित तत्व, यानी ऐसे समझिए कि रसोई में प्रमुख क्या है? अग्नि। अग्नि के बिना कोई रसोई ही नहीं। अब रसोई घर में जो आप बनाते हैं वो किस दिशा में होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसकी दिशा का ध्यान दीजिए। दिशा कौन सी? ध्यान दीजिए, पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। 4 दिशाएं और 4 कोण, ईशान, पूरब और उत्तर का कोना ईशान, उत्तर और पश्चिम का कोना जो होता है उसे वायव्य कोण कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण का जो कोना होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं पूरब और दक्षिण के कोने की, उसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। तो जो आग्नेय कोण की दिशा है, जो आग्नेय कोण की दिशा है, वो आग्नेय कोण की दिशा ही अग्नि से संबंधित होती है। रसोई हमेशा घर में आग्नेय कोण में ही होनी चाहिए और कहीं भी उसका स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आग्नेय कोण में आपकी रसोई बनी हुई है, ये आप समझ लीजिए, निश्चित रूप से पेट संबंधी समस्याएं अधिक नहीं होंगी। पाचन तंत्र घर के समस्त लोगों का अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि जो बरकत, रसोई क्या है? बरकत भी है, क्योंकि उसमें अन्न धन का भंडार, अन्न से ही भोजन बनता है, तो बरकत भी कहीं ना कहीं प्लस में रहेगी, यानी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा भोजन बनेगा, अधिक लोग करेंगे, फिर भी बच जाएगा, यानी इसको कहते हैं बरकत। अब मान लीजिए कि आपके मकान में रसोई किसी और दिशा में बन गई है, तो आप क्या करेंगे? क्या उसको व्यक्ति में कहीं पर कोई खराबी का मतलब कोई दर्द शुरू हो जाए तो क्या हम उसको काटेंगे, उसको हटा देंगे? विचार की बात है, हटा नहीं सकते ना। तो उसको जो हटाना नहीं है तो क्या करना है? उसका उपचार करना है। उपचार से ही संभव है। हटाया काटा तब जाता है जब कोई भी उसका ऑप्शन ना रहे, कोई विकल्प ना रहे, तभी ऑपरेशन होता है। और अगर विकल्प है तो उसे हटाया ना जाए। वो केवल इमरजेंसी स्थितियों में ही ऑपरेशन, यानी तोड़फोड़, ऐसे तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा, अन्यथा और भी दोष उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम वास्तु क्या है समझिए। वास्तु भी एक देव है, एक देवता है। वास्तु देवता की पूजा की जाती है, और अगर उनके साथ हम खेल करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे बिना किसी कारणवश, तो याद रखिए और भी नुकसान संभव है। आपकी कुंडली में कितने अच्छे राजयोग क्यों ना हो, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं क्यों ना हो, किंतु याद रखिए अगर तुम्हारे घर में वास्तु दोष है तो आपके सारे राजयोग धरे के धरे रह जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, उनका फल आपको नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपको और बातें बता रहा हूँ जो बहुत ही प्रमुख हैं, और मेरे इस कार्यक्रम को अत्यधिक लोग, खास करके माताएं बहनें अवश्य देखें। इसके साथ में इसको उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो इन बातों को नहीं जानते, क्योंकि बहुत हमने मुख्य बातें आप लोगों को बताने के लिए ही मैंने कार्यक्रम रखा है। आप समझिए, मान लीजिए अगर आपकी रसोई दूसरी जगह बन जाती है, कोई दिशा दूसरी है, तो उसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसको उसका पहला उपचार, सबसे अच्छा सा वो उपचार ये है कि रसोई में जिसको कहते हैं सिंदूरी गणेश, उनकी स्थापना कर दें। सिंदूरी गणेश को आप रसोई में स्थापित कर दें, कहीं भी रख दें। आपके रसोई का दोष बहुत ही असर, कोई विशेष दोष उत्पन्न नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप रसोई में रसोई का जो गेट है उस गेट पर स्वस्तिक लगा दीजिए।
तीसरा, रसोई के अंदर माता अन्नपूर्णा की तस्वीर अवश्य लगाइए। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर तो सबको लगानी चाहिए, भले ही आपकी रसोई आग्नेय कोण में ही क्यों न हो। कहते हैं माता अन्नपूर्णा की रसोई बहुत ही शुभ मानी जाती है, खासकर रसोई घर में। एक बात बहुत ध्यान रखें, रसोई को बहुत साफ रखें, कभी भी चप्पल जूते पहन कर रसोई में न जाएं। यहाँ तक कि रसोई में हाथ पैर जो भी लोग धुलते हैं, रसोई में नहीं धुलना चाहिए। भोजन केवल बैठ करके आप भोजन कर सकते हैं, और भोजन वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर हो सके तो राहु और केतु जो ग्रह होते हैं, उनके दोषों को, जो उनसे कष्ट मिलते हैं, उन कष्टों को दूर करने के लिए भी हम रसोई घर में ही भोजन करें। रसोई घर में भोजन करना बहुत शुभ माना गया है, किंतु आजकल के माहौल में लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ भोजन करने लगते हैं, बशर्ते वो गलत है, तरीका गलत है। सही तरीका यही है कि रसोई घर में अगर व्यवस्था है तो आप रसोई घर में ही भोजन करें। अच्छा, इसके बाद आपको हम और बातें बताते हैं, उसे भी समझ लीजिए। रसोई घर में जो पानी की व्यवस्था है, आपको बता दें, जहाँ पर आपने अपना सिंक लगा रखा है, तो एक बात और ध्यान रखिए, कभी भी सिंक और इस पर भोजन बनता है तो वो दोनों ही प्लेटफार्म, जिसको प्लेटफार्म कहते हैं, क्या भोजन बनने का स्थान और क्या बर्तन धुलने का स्थान, यानी सिंक, ये दोनों एक ही लाइन में न हो तो शुभ है। क्यों? क्योंकि रसोई आग है और सिंक में पानी की व्यवस्था होती है, तो पानी और आग दोनों ही विरोधी होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए पूरब को खड़े होकर के बना, हाँ ये बात बता देता हूँ कि हमेशा सबसे शुभ माना गया है, भोजन जब भी आप बनाएं तो पूरब को खड़े होकर के भोजन बनाना अति शुभ, यानी सबसे शुभ, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। अब ये आग और पानी की जो व्यवस्था बता रहे हैं वो एक ही लाइन में न हो। अगर आप भोजन पूरब को बना रहे हैं तो पानी की सिंक की व्यवस्था अपने दाहिने अथवा बाएं कर दें, उस पर अपनी पानी की व्यवस्था बिल्कुल एक ही प्लेटफार्म पर ना रखें। इसके अलावा जो आपको हम बता रहे हैं उसको भी समझ लीजिए। वो क्या? जैसे मान लीजिए आपके घर में लगातार अन्न धन की भंडार में कमी आ रही है, भोजन पूरी तरह से, जिसको कहते हैं दरिद्रता, भोजन ज़्यादा बनता है फिर भी कम पड़ जाता है, इस अवस्था में तुम्हें एक चीज़ बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ये अनुभव नहीं, ये बहुत लोगों के साथ जो इसका फ़ायदा मिला है, उन लोगों के साथ जो हुआ है वो मैं तुम्हें अनुभव बता रहा हूँ। बिल्कुल निश्चित है कि अगर भोजन बने उसमें पहली रोटी हमेशा याद रखो, सुबह हो या शाम, पहली रोटी गाय की अवश्य निकाल दीजिए और अंतिम रोटी कुत्ते को भी अवश्य दीजिए। ये नियम बना लीजिए। लोग, शास्त्र हमारा तो कहता है कि कौवे को भी दो, आप डाल सकते हैं, कौवे को भी दे सकते हैं, शेष किसी को खिला दें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखें, 2 रोटी विशेष करके, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि पहली रोटी और अंतिम रोटी पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, घर का अधिकार नहीं है। पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी, आपके घर में कुत्ता नहीं पला है, कोई आवश्यक नहीं, आपके घर के बाहर जो कुत्ते रहते हैं किसी को भी आप दे दीजिए। गाय आपके घर में नहीं पली है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में जो बाहर द्वार गाय टहलती रहती हैं, आप किसी गाय को खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये देना चाहिए। आपके घर में बरकत भी बढ़ेगी, अन्न धन का भंडार भी बढ़ेगा और कभी भी दरिद्रता की स्थिति घर में आ ही नहीं सकती। अगर है तो सनय धीरे धीरे करके जल्द ही चली जाएगी। अब आपको हम एक बात और बता देते हैं, उसको आप समझ लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि किराए पर हम रहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम किराए पर रहते हैं। अब किराए पर रहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि किराए पर रहते हैं तो क्या तुम्हें वास्तु दोष नहीं लगेगा? अगर किराए पर आप रहते हैं तो क्या वास्तु दोष नहीं लगेगा? ध्यान रखिएगा, मकान किसी का हो, मकान का मालिक कोई हो, और अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो याद रखिए, यानी अधिकांशता, अर्थात कह सकते हैं आप 75%, 75% उसका दोष अगर है मकान में,
रसोई में, मकान में, तो 75% वो रहने वाले को लगेगा और 25% जो मकान मालिक है उसको लगेगा। वो रहता है तो, नहीं रहता है तो। पहली बात तो जब किराए पे तुमको दे दिया है तो जहाँ पर तुम रह रहे हो 75% आप अपने को जान लीजिए कि आप अगर वास्तु दोष है तो निश्चित तौर से आपको दोष लगेगा ही लगेगा, ये आप समझ लीजिए। अब तीसरी बात आप एक और समझ लीजिए, वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप घर में प्रवेश किए, अब घर में आपने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही बिल्कुल मुख्य द्वार पर टॉयलेट या बाथरूम बना हुआ है, टॉयलेट बना हो, बाथरूम बना हो, घर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार पर। अब वो टॉयलेट बना हुआ है मान लीजिए। अब जैसे ही तुमने अंदर प्रवेश किया, क्या हुआ? सबसे पहले गेट खुलते ही टॉयलेट पड़ गई। ये सबसे ज़्यादा खराब माना गया है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा टॉयलेट और बाथरूम ग्रहण करती है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा जो निगेटिविटी होती है वो बाथरूम और टॉयलेट में होती है। अब वो मेन गेट पर, तो मेन गेट से जितनी भी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है वो शुभ हो अथवा कैसी भी हो, कितनी भी सकारात्मक पावरफुल क्यों न हो, लेकिन जैसे ही वो प्रवेश करेगी, जैसे मेन गेट पर लैट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम जो भी मिलेगा, तुरंत ही उसमें अंतर आ जाएगा। वो पूरी पावरफुल ऊर्जा जो सकारात्मक थी उसमें कमी आ जाएगी और आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं ये निश्चित है, आप अनुमान लगाइए। अगर आपके घर में है तो आप खुद देखिए, विचार कीजिए, आप विचार कीजिए कि आपके घर में अगर टॉयलेट मेन गेट पर लगा हुआ है, बाथरूम या टॉयलेट कोई भी हो मेन गेट से लगा हुआ है, तो ये निश्चित तौर से आप जानिए कि आपके घर में निश्चित रूप से 100% ये मान के चलिए कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्याएं, दिक्कत जरूर बनी होंगी। और ख़ास करके मैं कहूँगा गृह मालिक को ज़्यादा, गृह, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ अगर टॉयलेट या बाथरूम ईशान कोण में बना रखा है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि रक्त संबंधी विकार, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो जिनको कहते हैं कि अरे ऐसे रोग जिनका कोई दवा ही नहीं, जैसे कैंसर संबंधी रोग, स्पष्ट कह सकता हूँ ऐसी बीमारियाँ निश्चित तौर से होने की अधिक संभावना रहती है अगर आपके घर में टॉयलेट ईशान कोण में बना हुआ है। बाथरूम और टॉयलेट दोनों का लगभग समान असर होता है, आप ये समझ लीजिए। अब इसके लिए उपाय क्या करें? अगर परेशानी घर में बनी हुई है तो क्या उपाय करें? बहुत ही सीधा सा, एक तुमको बहुत ही अच्छा सा उपाय बता देते हैं कि बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ तोड़े फोड़े आपका यूं ही लाभ मिल जाएगा। पहला, अगर ईशान कोण में आपकी टॉयलेट है अथवा बाथरूम है तो सबसे पहले क्या कीजिए, उस टॉयलेट में या बाथरूम में कांच की कटोरी में, कांच की एक कटोरी हो, उस कांच की कटोरी में जो समुद्री नमक यानी खड़ा नमक जिसको आप कहते हैं वो आता है, वो आप ले लीजिए। जो विषा नहीं, गुटके वाला जो आता है वो आप ले लीजिए और उसको रख लीजिए अपने बाथरूम में और अपनी टॉयलेट में रख दीजिए। ध्यान रहे उसे कोई छुए ना। घर में जो लोग हों उनको बता दीजिए ऐसी जगह रखिए कि उसको कोई छुए ना, स्पर्श ना करे, उसको कोई छुए ना, स्पर्श ना करे। हर तीसरे दिन थोड़े दिन तक आप बदल दीजिए उसको, यानी उसको उठा करके किसी पानी के स्थान पे डाल दीजिए और दूसरा नमक रख दीजिए। ये लगभग आप 1 महीने करके देखिए, आपको असर इसका बहुत शीघ्र देखिए। 1 महीने के अंदर आपको ये असर दिखेगा कि अगर घर में व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, व्यर्थ में लोगों को मानसिक टेंशन बना हुआ है और घर में किसी प्रकार की व्यर्थ में पैसे खर्च हो रहे हैं, बीमारियां बिना मतलब की बीमारियां आ रही हैं कि एक सही होता है दूसरा बीमार हो जाता है, इस तरह की स्थितियाँ जो बनी हुई थी, आप देखेंगे 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर इनमें परिवर्तन होगा। ये गारंटी का मैं बता रहा हूँ, गारंटी से इलाज है और ये निःशुल्क इलाज है, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई चार्ज नहीं इसका। दूसरा,
इसी के साथ में एक उपाय आपको और करना होगा। वो क्या? जो आपका बाथरूम या टॉयलेट है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, जिसको आप कह सकते हो नीचे का हिस्सा, जिस पर आप पैर रख करके सबसे पहले चढ़ते हो, यानी वो 4 अंगुल 3 अंगुल 2 अंगुल ऊंचा जरूर होता है फर्श से, ठीक है, जिसको आप चौखट कहते हो। तो उस चौखट की जो पट्टी होती है, उस पट्टी पर आप लाल पेंट करवा दीजिए, लाल पट्टी पूरे में करवा दीजिए, लाल पेंट करवा दीजिए। बस ये 2 उपाय कीजिए और फिर देखिए चमत्कार इसका। आप खुद बताएंगे कि वास्तव में मुझे 1 ही 2 महीने में इसका फ़र्क महसूस हुआ है और बहुत अधिक लाभ मिला है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आपको कुछ और बात हम 1-2 बता देते हैं, उनको भी आप समझ लीजिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी शीशा आप घर के अंदर, खास करके घर के अंदर रसोई घर में बिल्कुल भी न रखें। रसोई घर में कभी भी शीशा का प्रयोग ना करें। शीशा रसोई के घर के अंदर कभी भी ना लगाएं। टूटा हुआ शीशा तो घर के अंदर ही नहीं रखना चाहिए, रसोई में शीशा ही ना लगाएं। हाँ, कब शीशा कहाँ लगाना चाहिए ये आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में किसी दूसरी भी तरफ, यानी इस आग्नेय कोण छोड़ करके और कहीं अगर रसोई आपने बना दिया है और उसका शीघ्र उपाय चाहते हैं तो क्या करें? वो शीशा ठीक उसके विपरीत दिशा में आग्नेय कोण में लगा दीजिए। एक ऐसा उपाय जो बहुत ही जल्द काम करने वाला, आग्नेय कोण में एक शीशा लगा दीजिए बड़ा सा, जिसमें आपकी रसोई घर दिख रही हो सीधी। आग्नेय कोण में जो शीशा लगा होगा उसमें आपकी रसोई घर सीधे दिख रही होगी, और वो जो रसोई घर सीधे दिख रही होगी तो वो रसोई घर समझ लीजिए वो आग्नेय कोण में पहुंच गया। तो उसके जो दोष हैं, जब वो शीशा लगा रहेगा, हटाना नहीं उसको, लगा रहे वहीं लगवा दीजिए, उसको फिट कर दीजिए। फिर आप देखिए आपके घर का जो अन्य किसी भी कोण में रसोई घर है तो उसका दोष बहुत ही जल्द ही उसका असर, यानी जो दोष है, दोषों का समापन हो जाएगा, दोषों का विनाश हो जाएगा और आप पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे, लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लग रहा है कि रसोई घर में वास्तु दोष है तो आप तुलसी का पेड़ जरूर लगाइएगा, भले ही रसोई घर के ऊपर रखवा दीजिए आप, उसका असर भी काफ़ी हद तक पड़ेगा। रसोई घर के ऊपर भी तुलसी का अगर पेड़ लगा हुआ है, रसोई कहीं भी हो, कहीं ना कहीं उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कम होगी, उसका दोष होता है वो कम होगा। घर में भी अगर कोई वास्तु दोष है तो आप ईशान कोण में, और कहीं नहीं, फिर ईशान कोण में आप 1 लोटा जल भर करके, चाहते हैं तो 5 अशोक के पत्ते उसमें डाल दीजिए, केवल 5 अशोक के पत्ते डाल करके, और जल वो बंद करके ढक करके रख दीजिए। उसको लगभग हर 1 सप्ताह या 15 दिन में बदल दीजिएगा, बदलना आवश्यक होता है, और कुछ नहीं डालना उसमें। लेकिन ये ध्यान रहे कि कम से कम नदी का जल इतना जरूर होना चाहिए कि आधा गिलास, जिसको आप कह सकते हैं आधा गिलास जल नदी का हो, ऊपर से भले ही आपके घर का जल हो, उसे आप रखिए, गंगा जी का नाम लेकर के रख दीजिए, और फिर आप देखिए आपके घर का जो वास्तु दोष है उसमें भी कमी आएगी, आपको उसमें भी लाभ मिलेगा। आप करके देखिए, अगर फ़ायदा न मिले तब कहिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। खास करके रसोई के लिए आज मैंने जो बनाया है माताओं बहनों के लिए, वो माताओं बहनों को ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए और इस पर कार्य करें, उनका लाभ मिलेगा, पूरे घर को इसका लाभ मिलेगा। और इसी के साथ एक मेन बात में और बता करके अपने कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ, और वो बात ये है कि जब भी भोजन बनाए माता बहनें तो हमेशा परमात्मा का, अपने इष्ट का, अपने मालिक का ध्यान करने का मतलब उसका स्मरण करते रहें, उनका नाम लेते रहें, सुमिरन करना, जैसे राम 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 कह रहे हैं या कृष्ण 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 कह रहे हैं, उसका नाम लेती रहें और तब भोजन बनाएं। इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव असर लोगों में पड़ता है, जितने लोग उस भोजन को करते हैं उनके सबके जीवन में इसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेगा। इतना काम करें, बहुत लाभ, और खुद तो उनका असर होगा ही, लेकिन जब बना रही हैं और राम 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 कर रही हैं तो उसका कई गुना अधिक असर पड़ेगा। शुद्ध मन शुद्ध विचार से भोजन बनाना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करते बनाना चाहिए, वही भोजन अमृत बन जाता है। और अगर कोई गुस्सा करके भोजन बनाता है तो वही भोजन विष बन जाता है। तो आज इतना ही, उम्मीद करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।